हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। हम जानेंगे क्लास 9 मोशन चैप्टर के अंदर आज एक्सेलरेशन को। पिछली वीडियो में हमने जाना था वेलोसिटी के बारे में। एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर ही डिपेंड है, तो अगर आपने वेलोसिटी वाली वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें। बिना वक्त गवाए करते हैं शुरू एक्सेलरेशन। देखिए, एक्सेलरेशन की सबसे पहले देखते हैं एक सिंपल डेफिनेशन। तो बच्चों, एक्सेलरेशन क्या चीज होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम पर यूनिट टाइम। तो बच्चों, अगर टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, समय के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसी चीज को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का सिंबल होता है ए। आप इसे स्मॉल ए से लिख सकते हैं। बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किसको? वेलोसिटी। या फिर हम सीधे शब्दों में लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी। क्या लिख सकते हैं बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी। और नीचे लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो समय के साथ क्या चेंज हो रही है बच्चों? वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब देखिए, वेलोसिटी को होने वाला चेंज कैसे लिखेंगे। जब भी किसी चीज के अंदर चेंज लिखना हो तो हम क्या करते हैं? उसकी फाइनल वैल्यू में से माइनस कर देते हैं उसकी इनिशियल वैल्यू। इनिशियल किसे बोलते हैं बच्चों? शुरुआती वाली। शुरू वाली वैल्यू को हम बोलेंगे इनिशियल वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को हम बोलेंगे फाइनल वैल्यू। अगर किसी भी चीज की, किसी भी टर्म में, मैं बात वेलोसिटी की नहीं कर रहा, किसी भी चीज में अगर हम उसकी फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू यानी शुरू वाली वैल्यू माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि वो टर्म कितनी चेंज हुई है। तो वेलोसिटी में भी चेंज कैसे निकालेंगे बच्चों? स्टार्टिंग फाइनल वाली वेलोसिटी में से माइनस कर देंगे इनिशियल यानी शुरू वाली वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी की जो फाइनल वैल्यू होती है बच्चों, उसे लिखते हैं हम v से, यानी v हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी। ऐसी इनिशियल वैल्यू जो हमारी वेलोसिटी की होगी उसे बोलेंगे हम इनिशियल वेलोसिटी और उसे रिप्रेजेंट करते हैं u के साथ। आगे आने वाली है न्यूटन्स की इक्वेशन, उनमें जानेंगे इन्हें और बेहतर तरीके से। अपॉन में रहेगा t। तो v हो गया बच्चों हमारे लिए फाइनल वेलोसिटी, u हो गया हमारे लिए इनिशियल वेलोसिटी। तो v हो गया बच्चों हमारे लिए फाइनल वेलोसिटी और u हो गया हमारे लिए इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल माइनस इनिशियल ही दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी को। और यही फॉर्मूला बच्चों बन जाएगा एक्सेलरेशन का। तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन को। चलिए जानते हैं इसकी यूनिट को। तो बच्चों, मैं एक बात बता चुका हूं, जिसका फॉर्मूला आपके पास है आप उसकी यूनिट आसानी से बना सकते हैं। ऊपर है वेलोसिटी में होने वाला चेंज। अब वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। पिछली वीडियो में हम जान चुके थे। तो ऊपर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यूनिट रहेगी मीटर पर सेकंड। टाइम की यूनिट क्या होगी बच्चों? सेकंड। और सेकंड इंटू सेकंड बन जाएगा सेकंड स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। और अपॉन को बना देंगे वापस से वो जो निकल रहे हैं बच्चों के, यानी कि पर। और इस तरीके से यूनिट बन जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होगी एक्सेलरेशन की एक एसआई यूनिट। इन सभी चीजों को कर लीजिए नोट। और अब हम जानते हैं एक्सेलरेशन के टाइप्स को। पिछली चीजें सभी ने कर ली होंगी नोट। अब जानते हैं एक्सेलरेशन का टाइप। देखिए, एक एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा? जब फाइनल वेलोसिटी हो बड़ी और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हो छोटी। क्योंकि फॉर्मूले में हमने देखा था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन में t। तो बच्चों, अगर जब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो एक आंसर कैसा आने वाला है? एक आंसर पॉजिटिव में आने वाला है। तो वही होगा हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ऐसा क्यों? देखिए बच्चों, वेलोसिटी, अगर जिसे वेलोसिटी समझ में नहीं आ रही वो उसको थोड़ी देर को स्पीड मान ले। स्पीड अगर किसी, मान लीजिए कोई बाइक है, अगर उसकी इनिशियल वैल्यू यानी इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरुआत की वेलोसिटी यानी शुरुआत की स्पीड कैसी है? स्लो है। बाइक ने स्लो स्पीड से चलना शुरू करा और चलते 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 उसकी स्पीड हो गई फास्ट। इसका मतलब इनिशियल वैल्यू है कम। इनिशियल वैल्यू कैसी है बच्चों? इनिशियल वैल्यू है कम, यानी इनिशियल वैल्यू है कम और फाइनल वैल्यू है ज्यादा। क्योंकि बच्चों, गाड़ी जो है, कार जो है, बाइक जो है, वो स्लो स्पीड से फास्ट चल रही है। तो स्पीड अगर स्लो है तो इनिशियल वैल्यू यानी कि इनिशियल वैल्यू कम है। और स्पीड अगर फास्ट हो गई, स्पीड यानी वेलोसिटी फास्ट हो गई, तो फाइनल वैल्यू यानी फाइनल में वेलोसिटी ज्यादा है।
अगर फाइनल वैल्यू हो ज्यादा और इनिशियल हो कम, यानी ज्यादा माइनस कम, तो आंसर बच्चों किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। और पॉजिटिव में आएगा तो इसका मतलब होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये हुआ कोई बाइक या कार स्लो से फास्ट हो रही है तो यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और चेंज कैसी हो रही है? पॉजिटिव टर्म में। और अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो फिर उस पर डिपेंड एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, और ऐसे एक्सेलरेशन को ही हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जानते हैं अगला टाइप। अगला होता है बच्चों नेगेटिव एक्सेलरेशन। मेरे ख्याल से बात अब समझ में आ चुकी होगी। सर किस तरीके से, थोड़ा तो बताएं। बिल्कुल बताता हूं। फाइनल वैल्यू है कम पर इनिशियल वैल्यू है ज्यादा, यानी कम में से ज्यादा माइनस करनी है आपको। ये इसका मतलब जैसे बाइक है, चल रही है फास्ट स्पीड से, बिल्कुल धूम मचाले स्पीड से, तो फास्ट स्पीड से वो चल रही है, लेकिन अचानक से उसे ब्रेक लगाना पड़ गया, उसे रोकना पड़ गया, और फास्ट स्पीड से या तो वो हो गई स्लो या फिर वो रेस्ट में आ गई, यानी बाइक रुक गई। तो ऐसे केस में बच्चों क्या होगा? इनिशियल में, शुरुआत में बाइक तेज है, फास्ट है, तो वैल्यू ज्यादा होगी, और फाइनल में बाइक रुक रही है, स्लो हो रही है, तो उसकी वैल्यू कम हो रही है। और अगर वैल्यू कम है बाद में, यानी फाइनल वैल्यू है छोटी और इनिशियल वैल्यू है बड़ी, तो एक्सेलरेशन का आंसर आने वाला है निगेटिव में, और इसी को बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक और शब्द से जानते हैं और उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। ये शब्द बहुत ज्यादा परेशान करता है, न्यूमेरिकल में आने वाला है, न्यूमेरिकल में आने वाला है ये शब्द, और इस शब्द को कहते हैं रिटार्डेशन। बच्चों रिटार्डेशन का क्या मतलब होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। और रिटार्डेशन कब होगा बच्चों? जब फास्ट स्पीड से या स्पीड होगी स्लो या बॉडी रेस्ट में आ जाएगी, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी घट रही है, और वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन जाएगा निगेटिव में। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम बच्चों क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। तो एक हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब स्पीड यानी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है यानी स्पीड स्लो होती चली जा रही है, तो एक्सेलरेशन बन जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन ही हमारे लिए होता है रिटार्डेशन। मेरे ख्याल से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अगला एक्सेलरेशन, तीसरा एक्सेलरेशन है जीरो एक्सेलरेशन। सर जीरो क्या होता है? आप सभी का दूसरा नाम। जीरो क्या होता है? आप सभी का दूसरा नाम। सर पर्सनल मत हो, नहीं हो रहा है भाई पर्सनल। सुनिए, जीरो एक्सेलरेशन का मतलब, अब मान लीजिए वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो ही तो एक्सेलरेशन बनेगा, और वेलोसिटी अब नहीं हो रही, मान लीजिए चेंज। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर कोई बॉडी चल रही है, कोई कार चल रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन भी नहीं बनेगा। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। देखिए चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अब वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही, यानी चेंज होने वाली वेलोसिटी जीरो। शुरू में भी वेलोसिटी 10, बाद में भी वेलोसिटी 10, 10 माइनस 10 जीरो, यानी कि एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा जीरो। ऐसे एक्सेलरेशन को ही जीरो एक्सेलरेशन कहते हैं। इन सब चीजों को कर लीजिए नोट। जानते हैं एक्सेलरेशन के अगले टाइप को। होते हैं एक्सेलरेशन दो टाइप के, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बच्चों किस पर डिपेंड है? सर एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी पर डिपेंड है, और ये वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज हो। सर किस में चेंज हो? इक्वल अमाउंट में, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में ही वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन बनेगा बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगली टर्म देखते हैं, वो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों? बस इक्वल को कर दें अनइक्वल, जब वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट से चेंज हो। कैसे बच्चों? अनइक्वल अमाउंट से चेंज हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो बच्चों? अनइक्वल अमाउंट से वेलोसिटी चेंज हो रही हो, और जब वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट से चेंज होगी तो बनने वाला एक्सेलरेशन भी कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। और वेलोसिटी अगर इक्वल अमाउंट से चेंज होगी तो वो फिर हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो बच्चों मेरे ख्याल से एक्सेलरेशन के ये दो टाइप भी आपको समझ में आ चुके होंगे। जरा एक क्विक रिवीजन देखते हैं। हमने सबसे पहले देखा डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए बच्चों डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना, अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो बनती है वेलोसिटी। क्या बनती है? वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी ही चेंज होने लगे तो क्या बनेगा बच्चों? एक्सेलरेशन। ये है पूरी समरी। तो डिस्प्लेसमेंट में होने वाला चेंज कहलाता है वेलोसिटी,
क्या कहलाता है बच्चों? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा तो कहलाएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी में चेंज हो जाए तो टर्म आती है एक्सेलरेशन। एक बात और जान लें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, अगर एग्जांपल पूछा जाए तो आप कह दीजिएगा फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है इसे देखेंगे हम ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर, लेकिन फ्री फॉल का मतलब होता है जब किसी हाइट से अगर बॉडी को फेंका जाए और उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई फोर्स काम ना करे तो उसका गिरना क्या कहलाया जाएगा? फ्री फॉल। तो जब बॉडी कोई बच्चे ऊपर से गिरती है तो सिर्फ ग्रेविटी काम करती है और वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में ही चेंज होती है। तो ऊपर से गिरती हुई ऐसे फ्री फॉल वाली बॉडी का बच्चों एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बच्चे वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में, जैसे रोड पर कार चल रही है, कभी स्पीड ज्यादा होती है कभी कम होती है, यानी वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है, और अनइक्वल अमाउंट से चेंज होने के बाद वो बन जाएगी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से जुड़े हुए न्यूमेरिकल और जानेंगे न्यूटन्स की मोशन की इक्वेशंस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।